तो आपने कई बार एक लड़का और लड़की का रिश्ता टूटने की खबर सुनी होगी और जो आपने खबर सुना होगा उसमें ये भी सुना होगा कि लड़की वालों की तरफ से दहेज की पूरी डिमांड नहीं हो पाई जिसकी वजह से रिश्ता तोड़ दिया गया। कभी आपने सुना होगा कि लड़के वाले की तरफ से कार की डिमांड को पूरा ना किए जाने की वजह से लड़की का रिश्ता टूट गया, या कभी कोई दीगर और चीज़ सुनी होगी जिसकी वजह से लड़का और लड़की में जो रिश्ता लगा था वो टूट गया। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि लड़की वालों की तरफ से शादी के अंदर रजाई नहीं दी गई जिसकी वजह से एक सास ने बहू की सुहागरात ही ना मनने दिया। ना सुनने में अपने आप में बड़ी अजीब है, लेकिन दोस्तों ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी है यूपी के बाराबंकी की। आखिर क्या है पूरा माजरा, क्यों ऐसा हुआ, हम सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहें और अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए चले, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है यूपी के बाराबंकी की, जहाँ पर एक लड़की जिसकी शादी होती है। इस लड़की के पिताजी की मृत्यु हो चुकी होती है। घर के अंदर भाई और उनकी माँ है। भाई अपनी बहन की शादी बड़ी ही हँसी खुशी के साथ में और जो जितना इनसे हो सकता था वो सब देने के बावजूद लखनऊ के एक लड़के से कर देते हैं। लखनऊ में जो ये लड़का काम करता है ये होता है सरकारी अस्पताल के अंदर एक संविदा पर काम करने वाला। बहरहाल इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी की पहली रात लड़की अपने कमरे के अंदर दूसरे मंजिल के ऊपर बैठी होती है। 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, रात के 1, यहाँ तक कि रात के 2 बज जाते हैं। ये लड़की भूखी-प्यासी वहाँ पर बैठी हुई थी। ना ही तो कोई इससे आया पूछने के लिए और ना ही किसी ने इसको खाना खाने के लिए पूछा। ये थक-हार कर वहाँ नीचे आती है, नीचे अपनी सास से बातचीत करती है। सास से पूछती है कि मेरा कमरा कहाँ है? सास उसका उसका कमरा बता देती है। जब वो अपनी सास से रज़ाई माँगती है, तो उसकी सास कहती है, "रज़ाई तो तुम लाई ही नहीं थी, तो रज़ाई तुम्हें कैसे दी जाएगी? अगर तुम्हारे घर से रज़ाई आती तो तुमको रज़ाई दे दी जाती।" ये सुनकर उस लड़की की जितनी भी शादी की खुशी थी वो 1 मिनट के अंदर रफू-चक्कर हो जाती है कि मेरी सास ये क्या बोल रही है। उसके बाद उसकी सास ये कहती है कि तुम्हारे जो सामान जिस चादर के अंदर लपेट कर आया था, ये चादर तुम ले सकती हो। लड़की रोते-रोते वो चादर ले लेती है और जो उसको कमरा बताया जाता है वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर जाकर लड़की रोने लगती है। कुछ देर के बाद जिससे लड़के से उसकी शादी हुई थी, वो उस रूम के अंदर एंट्री करता है। लड़की को वहाँ देखता है, लड़की इसको देखती है कि ये साथ में एक रज़ाई लेकर आया हुआ है। इसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है कि किसी ने नहीं तो मेरे पति ने तो मेरे बारे में सोचा। वो रज़ाई लाकर उसको दे देता है और कहता है कि तुम सो जाओ। अभी ये लड़की अकेली ही सो जाती है। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है और इसी तरह से 4 दिन बीत जाता है। लड़का और लड़की अलग-अलग ही सो रहे होते हैं। चौथे दिन होने के बाद ये लड़का अपने किसी दूर के भाई के यहाँ पर चला जाता है और 4 दिन बाद वहाँ से लौट कर आता है और जिस दिन लौट कर आता है उस दिन भी ये दोनों अलग-अलग ही सोते हैं। यानी कि लड़की की अब शादी हो चुकी होती है लेकिन अभी तक इसका सुहागरात नहीं मनाया गया। अगले दिन लड़का सो के जैसे उठता है और अपने काम-धाम से निपटाने के बाद लड़का अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। तब 8वें दिन उसकी सास उसको बुलाती है और पूछती है कि क्या बहू रानी अब तक तुम्हारी सुहागरात नहीं मनी? तो लड़की शर्माते हुए कहती है कि मेरे से ज़्यादा तो आप अपने बेटे से पूछिए। तो ये सुनकर उसकी सासू माँ ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा मेरी मर्ज़ी के बगैर नहीं जा सकता। हमने ही उसको मना करा है इस काम को करने के लिए। ये सुनकर लड़की बड़ी ही भौचक्का हो जाती है, बड़ी सन्न रह जाती है कि ये क्या मामला हुआ। उसकी सास बताती है कि तुम्हारे घरवालों ने हमारी इज़्ज़त कुछ भी नहीं रखी। हमें शादी के अंदर ना तो रज़ाई दी गई है, ना साड़ियाँ दी गई है और ना अच्छे से खाना-पीना किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग पूरे नाराज़ हैं क्योंकि हमारी इस मोहल्ले के अंदर बड़ी बेइज़्ज़ती हुई है और इसी वजह से हम तुम दोनों को साथ में नहीं मिलने दे रहे हैं। ये बात अपनी सासू माँ के मुँह से सुनकर लड़की के पैरों तले मानो ज़मीन ही हिल जाती है। धीरे-धीरे 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन भी इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो पाती। 15 दिन के बाद लड़की के मायके से उसका भाई उसको लेने के लिए आ जाता है। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है और वहाँ पर जाकर अपनी माँ को सारी बात वो बता देती है। उसके बाद लड़का कई बार इसको कोशिश भी करता है लेकर आने के लिए, लेकिन लड़की अब साफ जाने से मना कर देती है और पुलिस परामर्श केंद्र में जाकर इसकी शिकायत कर देती है। पुलिस परामर्श केंद्र में जो काउंसलिंग के लोग थे, वो उनमें से एक शख्स जब इनसे पूछता है, लड़के से पूछताछ होती है, तो लड़का ये बताता है कि इनकी तरफ से मुझे बार-बार धमकी दी जा रही है, मुझे इनके मामा की तरफ से देख लेने की धमकी दी जा रही है और शादी में इन लोगों ने हम लोगों से सही के साथ में बर्ताव नहीं करा। यही वजह है कि अब मैं इस लड़की को छोड़ना चाहता हूँ, मैं इसके साथ में नहीं रहना चाहता। लेकिन इससे पहले लड़की कह चुकी थी कि ऐसे दहेज लोभियों के साथ में जो सिर्फ़ एक रज़ाई के लिए इतना बड़ी बात कर सकते हैं, मैं उनके साथ में बिल्कुल भी रहना गवारा नहीं करूँगी। दोस्तों आज की इस सच्ची घटना के अंदर इतना ही।
इस घटना के अंदर गलती किसकी है और आप इस वीडियो के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई कहानी के अंदर।